नमस्कार आदाब दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक और बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते इस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। आप सब जानते होंगे, जब भी किसी राज्य का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, बीजेपी के नेता अक्सर हिंदू मुसलमान का राग अलापना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच हरियाणा में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं और वहां पर भी उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो वो कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी मुस्लिम आरक्षण लागू कर देगी। यानी लोगों के अंदर एक डर और भय बिठा करके यहां पर भी वोट बटोरने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई है। अमित शाह के इस पूरे बयान को हम आपके सामने आगे रखेंगे, आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता अभी लोकसभा चुनाव की हार से सबक नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सामने आ रही है। अब यह कानून पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। असम के अंदर अब असम की जो सरकार है वो लोगों को जबरदस्ती नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दिलवा रही है। उसके बावजूद भी लोग इस सीए के तहत नागरिकता नहीं ले रहे, इसके तहत अप्लाई नहीं कर रहे नागरिकता के लिए। किस तरीके से इस खबर की भी जानकारी देंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश के पॉलिटिकल नेताओं को चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम पर? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा के अंदर कुछ महीने अभी चुनाव के बचे हुए हैं तो दूसरे दौरे पर थे। पहले भी इनका एक दौरा हो चुका है, अब दूसरी बार हरियाणा दौरे पर थे और उन्होंने अब चुनावी बिगुल बजा दिया है। और पहली ही रैली में, पहले ही भाषण में मुसलमानों को लेकर के उन्होंने नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हरियाणा के अंदर किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं करने देगी और लोगों में डर भी बिठाया और कहा अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में आ गई तो वो मुस्लिम आरक्षण कर्नाटक की तरह लागू कर देगी। किस तरीके से क्या कहा है अमित शाह जी ने, पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान सुन लिया है। अमित शाह जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया। हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे, यह अमित शाह जी का कहना है। आपको याद दिला दें कि तेलंगाना के अंदर जब विधानसभा चुनाव थे तब भी ये बीजेपी वाले वहां पर भी मुस्लिम आरक्षण का राग लगातार अलापते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जनता ने उनको जो है तेलंगाना से उल्टे पांव दौड़ाया और सत्ता से बेदखल रखा। देखिए, हमने हमारे कई वादे दिए हैं, इसमें से प्रमुख एक तो हम बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री यहां पर बनाने जा रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। हमने माड़ीगा समुदाय को वर्टिकल रिजर्वेशन का भी वादा किया है और हमने हर गरीब महिला को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री देने का भी वादा किया है। और उससे भी ये लोग सबक नहीं ले रहे और अभी भी हिंदू मुस्लिम राग अलापना छोड़ नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भी इनका क्या हाल हुआ है आप लोगों ने देखा होगा। बद्रीनाथ, अयोध्या जैसी सीटें भी ये हार गए। यहां पर इन्होंने जोर शोर से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, क्योंकि जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान जैसे मुद्दों पर जो है बात करने की जरूरत है। लोगों को इन मुद्दों पर जो है सरकार से काम करवाने की जरूरत है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर काम ना करके आज हिंदू मुस्लिम पर काम कर रही है। आप सब जानते होंगे हमारे देश में महंगाई,
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान जैसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश के पॉलिटिकल नेता बात कर सकते हैं। लेकिन आज इन मुद्दों को पीछे छोड़ करके हमारे देश के नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर तुले हुए हैं। आप बताइए, हरियाणा के अंदर किसान सड़कों पर है। किसान अपनी एमएसपी मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देना चाहते हैं। किसानों को ना दिल्ली आने दिया जा रहा है, ना सिंधु बॉर्डर खोल करके उनको आने की परमिशन दी जा रही है। और उस पर बात करने की बजाय आज देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। अरे मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत भी नहीं है, आप जिसको आरक्षण देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आप किसान, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात तो करिए जो कि लोगों के बेसिक मुद्दे हैं। लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ना कि उन मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। इसलिए उन मुद्दों को हाइड करने के लिए आप हिंदू मुस्लिम का राग यहां पर अलापते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या चुनाव आते ही यह तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश के लिए खतरनाक नहीं है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर रखिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही लाया गया था। यह कानून अब फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस कानून के तहत कोई नागरिकता लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सीएए पर नहीं यकीन, नागरिकता के लिए नहीं कर रहे अप्लाई। अब असम में लिया गया नया फैसला। ये असम सरकार ने फैसला लिया, क्या है स्क्रीन पर देखिए। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार नागरिकता संशोधन यानी सीएए कानून को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। उसने कुछ हिंदू बंगाली परिवारों से संपर्क किया और पूछा है कि वे सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं कर रहे। तो जो जवाब इन हिंदू भाइयों ने दिया है असम सरकार को, आपको सुनना चाहिए। क्या जवाब दिया है स्क्रीन पर देखिए। इसके जवाब में लोगों का कहना है कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर यकीन नहीं है। वहीं उसने अपनी सीमा पुलिस यूनिट को आदेश दिया, यानी असम सरकार ने अपनी सीमा पुलिस यूनिट को आदेश दिया है कि वह गैर मुस्लिम अवैध प्रवासियों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरण को न भेजें। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि सीएए के तहत अब तक नागरिकता के लिए सिर्फ 8 आवेदन आए हैं असम के अंदर और उनमें से 6 को अभी भी इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना है, वो इंटरव्यू के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कुछ संगठनों के दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सीएए की वजह से राज्य की आबादी संभावित रूप से 50 लाख तक बढ़ सकती है। इस पर असम के सीएम ने कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हम नागरिकता चाहे जितनों को दे दें, कोई फर्क आबादी पर पड़ने वाला नहीं है। अब आप सोचिए, देश के अंदर आबादी लगातार बढ़ रही है। तमाम बीजेपी के खुद के नेता कह रहे हैं कि देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यही बीजेपी के नेता किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून के तहत दूसरे देश के लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप आइए हमारे देश में नागरिकता लीजिए। क्या इससे आबादी नहीं बढ़ने वाली है? क्या इससे देश के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? खैर, ये अलग अलग 2 जगहों पर बीजेपी की राय है। एक तरफ बाहरी लोगों को बुलाकर बीजेपी कह रही है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दूसरी तरफ देश में जो हमारे लोग रह रहे हैं वो अपने बच्चे पैदा करें तो बीजेपी कह रही है कि इससे जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या बाहरी लोगों को लाकर के जनसंख्या घटाना चाहती है बीजेपी? खैर, ये अपने आप में जो सवाल है ये समझ में नहीं आता। लेकिन सीए के तहत असम के अंदर लोग नागरिकता नहीं ले रहे हैं। जो लोग नागरिकता के लिए अभी तक अप्लाई किए उनकी संख्या मात्र 8 है, जिसमें से 6 लोगों ने अभी तक इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट भी नहीं की है। यह अपने आप में दर्शाता है कि सीएए कानून पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।